यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना और बिंदाल नदी के ट्रीटमेंट सीवर प्लान के लिए 63 करोड़ 75 लाख की योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। नमामि गंगे परियोजना के तहत देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी के इंटरसेप्शन डायवर्जन कार्य किए जाने हैं, जिसमें 177 नालों और रिस्पना नदी के आसपास के घरों की सीवर पाइप्स का शोधन कार्य, सीवर पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य होना है और इसी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। 63 करोड़ 75 लाख की योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत देहरादून में ये भूमि पूजन, ये शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। रिस्पना और बिंदाल नदी के ट्रीटमेंट सीवर प्लान के लिए ये 63 करोड़ 75 लाख की योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। देहरादून के मध्य शहर से जो दोनों नदियां निकलती हैं और जिसमें लगभग 12 से 15 लाख की आबादी दो वाला कोई मिला दें तो इनसे जुड़ी हुई है। इन नदियों की निर्मलता, शुद्धता ये बहुत जरूरी है गंगा की निर्मलता के लिए। आज 63 करोड़ रुपए से देहरादून के जितने भी नालियां हैं जो रिस्पना और बिंदाल नदी में गिरते हैं उनको टेप करने के काम का शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूं कि गंगा की 100% निर्मलता उत्तराखंड में रहे, उसके लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत आज हुई है। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा भी खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परियोजना है और ये बड़ा फायदेमंद होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि जिन योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है कब तक ये बनकर तैयार होंगी, इनके तहत क्या क्या बनाया जाएगा और रिस्पना और बिंदाल नदी और आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा। जी देखिए राजीव, मुख्य रूप से अगर देखें तो जो 63 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास हुआ है, तो इसमें मेन जो है सीवर पंपिंग स्टेशन का निर्माण कराया जाना है और जो 177 नाले हैं जो रिस्पना और बिंदाल नदी में मिलते हैं उन नालों का जो है टेपन किया जाना है, टेप करके शोधन उन नालों का किया जाना है। यानी कि जो सीधा जो जिस तरीके से जो सीवर ट्रीटमेंट की बात की जा रही है नदियों में, उनकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ये टेप का शोधन कार्य किया जाएगा और करीब जो है 1 साल का ये वक्त है, जिस 1 साल में इन तमाम योजनाओं जिनका शिलान्यास हुआ है इन पर पूरा कार्य किया जाना है। तो 2 मुख्य नदियां हैं बिंदाल और रिस्पना, जिन पर कई नाले जो है गिरते हैं शहर के, तो उन नालों का ट्रीटमेंट किया जाना है, टेप शोधन किया जाना है। तो ये कोशिश थी पहले भी, जिस तरीके से नमामि गंगे जो परियोजना है और गंगा को साफ करने की बात की जा रही है, तो पहले जब छोटी नदियां और नाले साफ होंगे तो उसके बाद ही गंगा स्वच्छ और निर्मल हो सकती है। और इसी के तहत आज एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था जिसमें तमाम योजनाओं का शिलान्यास हो गया है और उस पर तमाम जो विभाग है उनको ये आदेशित कर दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्य करें। एक बड़ी सौगात देहरादून को और भी आज मिली है। एक रेन बसेरे का भी उद्घाटन किया गया है जो बंदी रोड है, मलिन बस्तियां हैं और हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं। ये रेन बसेरा सिर्फ निराश्रितों के लिए सोने के काम नहीं आएगा, बल्कि इस रेन बसेरे में कहीं ना कहीं जो शादियां हैं गरीब परिवार लोगों की, उन शादियों को भी कराया जाएगा। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।